जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री पद पर महबूबा मुफ्ती के शपथ ग्रहण को लेकर सस्पेंस जारी है। पीडीपी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पीडीपी को महबूबा की अगुवाई में सरकार बनाने में कोई जल्दी नहीं है। शपथ में देरी की वजह से अटकलें गर्म है कि पीडीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश में है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक महबूबा बीजेपी से नाराज है। उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उन्हें सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी तब महबूबा के रास्ते में खड़ी हो गई। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी सांसद मुजफ्फर बेग और हामिद कारा बीजेपी पीडीपी गठबंधन के विरोध में है। यही नहीं बताया जाता है कि पीडीपी विधायकों का एक गुट भी बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखने के पक्ष में नहीं है। गौरतलब है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर पीडीपी और बीजेपी के बीच सौदेबाजी की अटकलें तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर 3-3 साल के लिए रोटेशन चाहती है। इसके अलावा बीजेपी उप मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहती है। बताया जाता है कि बीजेपी वित्त और योजना के अलावा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री चाहती है। हालांकि बीजेपी इन अटकलों को साफ खारिज कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी श्रीनगर जाकर कल महबूबा मुफ्ती से उनके घर पर मिली। सोनिया ने महबूबा से मिलकर उनके पिता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर शोक जताया। इस मुलाकात के बाद ही कांग्रेस और पीडीपी के बीच नजदीकी की अटकलें शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी महबूबा से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में ताजा अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी से पहले आतंकी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खतरे को देखते हुए आतंकवाद से लड़ने में देश की सर्वश्रेष्ठ स्पेशल फोर्स की 9 टीमों को जम्मू कश्मीर में तैनात कर दिया गया है। इनमें 3 टीमों को घाटी में और 2 को जम्मू रीजन में तैनात किया गया है। 3 टुकड़ियों को उधमपुर में रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति में कहीं भी मूव कर सके। हर टीम में 100 एलीट कमांडो हैं। पठानकोट हमले को लेकर आज गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से दिल्ली में पूछताछ होगी। सलविंदर से कई दौर की पूछताछ पठानकोट और गुरदासपुर में हो सकती है। इसके बाद एनआईए ने उन्हें फिर समन जारी किया था। गौरतलब है कि पठानकोट में आतंकी हमले से पहले एसपी सलविंदर सिंह ने दावा किया था कि पठानकोट में ख्वाजा की मजार से लौटते वक्त 31 दिसंबर को आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। ब्रिटिश राज से भी बदतर इंदिरा राज। बिहार सरकार की वेबसाइट के मुताबिक इंदिरा गांधी का शासनकाल ब्रिटिश राज से भी बदतर था। आधुनिक भारत में जयप्रकाश नारायण के योगदान पर चर्चा करते हुए लेख में कहा गया है कि ये जेपी ही थे जिन्होंने लगातार और मजबूती से इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन और उनके छोटे बेटे संजय गांधी का विरोध किया था। लेख में आगे लिखा गया है कि जेपी के विरोध पर लोगों की प्रतिक्रिया से डरकर ही इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। उन्हें दिल्ली के पास स्थित उस तिहाड़ जेल में रखा गया था जहां कुख्यात अपराधियों को रखा जाता है। 1917 में ब्रिटिश शासकों ने चंपारण में गांधी जी से जैसा बर्ताव किया था, आजाद भारत में जेपी से उससे भी खराब सुलूक हुआ। बिहार की गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस ने इस लेख पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अयोध्या राम मंदिर केस में रोजाना सुनवाई के लिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आज तक पर बहस में भाग लेते हुए स्वामी ने ओबीसी के सुझाव पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि वो केस जीतेंगे और मोदी राज में ही अयोध्या में मंदिर बनेगा। इससे पहले स्वामी कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक्शन प्लान रखने वाले थे, लेकिन अब वो मंगलवार को इसका ऐलान करेंगे। पंजाब में कांग्रेस बनाम आप। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपना बड़ा प्रतिद्वंदी बताया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए इंटरव्यू में अमरिंदर ने कहा कि सत्ताधारी अकाली दल पूरी तरह रेस से बाहर है। उन्होंने कहा कि अकाली शासन से नाराज लोग हताशा में कहने लगे हैं कि हमने अकालियों को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, अब आम आदमी पार्टी को आजमाते हैं। आम आदमी पार्टी के बागी नेता और पटियाला से लोकसभा के सदस्य डॉक्टर धर्मवीर गांधी और फतेहगढ़ साहिब से सांसद हरिंदर खालसा ने आपको मौका परस्त पार्टी कहा है। पटियाला में एक सभा में दोनों नेताओं ने कहा कि दूसरी पार्टियों का कूड़ा करकट आप में आ रहा है और पार्टी को बनाने वाला कार्यकर्ता सिर्फ सभाओं में कुर्सी और दरियां बिछाने के लिए रह गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को आम आदमी ही हराएगा। दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला 15 जनवरी तक चलेगा या उस पर रोक लगेगी, इसका फैसला आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी। हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार कह चुकी है कि ऑड इवन फार्मूले के चलते राजधानी में प्रदूषण में कमी आई है। दिल्ली सरकार ने अपनी दलीलों में आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है
कि 15 जनवरी के आगे इस ट्रायल को खींचने की कोई योजना नहीं है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एनडीएमसी सेंटर में अभिभावकों से रूबरू हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि स्कूलों में दाखिले के लिए अब सिफारिशें नहीं चलेंगी। 75% सीटें रिजर्व कर दी कई स्कूलों ने, 75%। ओपन में आप लोगों के लिए केवल 25% सीटें छोड़ी थी। हमने कहा ईडब्ल्यूएस की 25% के अलावा सारी 75% ओपन करो, तो आप लोगों के लिए 50% सीटें हम लोगों ने एक्स्ट्रा करवाई हैं। दिल्ली में मामूली बात पर 2 पुलिस वालों ने एक कांस्टेबल के 29 साल के बेटे की धुनाई कर दी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल प्यारेलाल के बेटे मनीष का आरोप है कि शनिवार शाम बदरपुर से निजामुद्दीन के बीच उनकी बस की हल्की टक्कर एक क्लस्टर बस से हो गई। इसी बात पर वहां मौजूद 2 पुलिस वालों ने उन्हें और उनके ड्राइवर को बेरहमी से पीट दिया। आरोप है कि दोनों पुलिस वालों ने बाद में बदरपुर थाने में भी दोनों की पिटाई की। गंभीर चोट के बाद मनीष को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली के टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन पर 1 महीने की मासूम बच्ची लावारिस हालत में मिली है। राहगीरों को ये रोती बिलखती बच्ची मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर मिली। फिलहाल पुलिस ने मासूम को सरकारी बालगृह में भेजकर माँ बाप की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में 9 जनवरी को शुरू हुए 24वें विश्व पुस्तक मेले में कल बड़ी तादाद में पुस्तक प्रेमी इकट्ठा हुए। 17 जनवरी तक चलने वाले पुस्तक मेले में करीब 1700 स्टॉल लगाए गए हैं। कल मेले में 8 सब्जेक्ट नोटबुक को लॉन्च किया गया। भारत में इस तरह की ये पहली लॉन्चिंग। शिरडी साईं बाबा मंदिर को हैदराबाद के भक्त मुरली कृष्ण ने 1,01,133 रुपए का दान चेक के जरिए दिया है। इस दान से साल भर में होने वाले साईं बाबा रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और दशहरा उत्सव के दरमियान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मुफ्त में प्रसाद भोजन दिया जाएगा। केरल के मुरली नारायणन ने लगातार 27 घंटे से ज्यादा बांसुरी बजाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। त्रिशूर जिले के थालीकोकुलम के रहने वाले मुरली नारायणन ने फरवरी 2012 में बनाए गए ब्रिटेन के कैथरीन ब्रुक्स के 25 घंटे 48 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ा। मुरली ने 8 जनवरी को सुबह 8 बजे से बांसुरी बजाना शुरू किया था। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने कल अपना 42वां जन्मदिन मनाया। अपने जन्मदिन पर ऋतिक मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि इस साल उनका इरादा काफी कुछ खास करने का है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस साल वो 1 से ज्यादा फिल्में करेंगे। फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर और अभिनेत्री कंगना रनौत ने नासिक में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर अर्जुन ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं कंगना ने कहा कि बाइक चलाते वक्त हेलमेट और कार ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट हमेशा पहने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।